हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आईआईटी जेईई सीरीज में आईआईटी क्वेश्चन पेपर से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उनमें कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से अप्लाई हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ बी ग्रेटर देन ए द इक्वेशन x minus a x minus b minus 1 equal to 0 has both option A. This has option A both roots in AB. B both roots in interval minus infinity to A. C both roots in interval B to plus infinity. And option D is one root in minus infinity to A and other in B to प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ये कॉन्सेप्ट देखें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। और अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को अल्फा और बीटा पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर हम मान ले अल्फा बीटा तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक, अब इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को अल्फा और बीटा पर इंटरसेक्ट करेगा। तो दिस पॉइंट इज अल्फा, दिस पॉइंट इज बीटा। अब इसी आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। यानी हमने जो ये ग्राफ प्लॉट किया है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का ग्राफ था। अब इसमें प्लस 1 हम कर दें तो ये एक्स एक्सिस को ए और बी पर इंटरसेक्ट करेगा। तो प्लस 1 करने का माने कि इसी ग्राफ को हम 1 यूनिट ऊपर उठा दें। ठीक है, 1 यूनिट अबव इसको हम शिफ्ट कर दें तो ये पॉइंट हमारा यहां आ जाएगा। सिमिलरली अब जैसे यहां पर जो पॉइंट आएगा वो यहां, ये पॉइंट यहां चला गया, ये पॉइंट यहां चला गया, तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा? ये तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ए, और ये पॉइंट बी। बी ग्रेटर देन ए है, ये गिवन है कि बी ग्रेटर देन ए। तो क्लियरली एक रूट जो ये अल्फा है ये माइनस इन्फिनिटी टू ए में लाई कर रहा है और जो दूसरा रूट बीटा है वो बी टू इन्फिनिटी में लाई कर रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन इज डी, डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो सीधा एक कॉन्सेप्ट लेकर ग्राफ प्लॉट किए, अपने आप आंसर दिखाई दे गया, करना कुछ भी नहीं पड़ा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी इंटीजर के for any integer k, ak equal to ak नहीं अल्फा के इक्वल टू cos k pi by 7 प्लस i sin k pi by 7, then
सिग्मा k इक्वल टू 1 to 12 mod of अल्फा k plus 1 minus अल्फा k upon सिग्मा k इक्वल टू 1 to 3 mod अल्फा 4k minus 1 minus अल्फा 4k minus 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप देखें, ये अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k, इट्स मॉड इज इक्वल टू मॉड, इसको हम लिख सकते हैं cos k पाई बाई 7 प्लस आई साइन k पाई बाई 7, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर i k पाई बाई 7। तो दिस इज e की पावर i k प्लस 1 पाई बाई 7 माइनस e की पावर i k पाई बाई 7। दिस इज e की पावर i k पाई बाई 7 बाहर कर दें तो इसका मॉड, एंड हियर मॉड e की पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। नाउ यू नो कि मॉड e की पावर i थीटा इज 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो दिस इज मॉड e की पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। तो अब k इक्वल टू 1 to 12 है और k की हर वैल्यू के लिए ये इतना ही आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी मॉड e की पावर i k पाई बाई 7, ये हमेशा 1 हो जाएगी हर बार। तो फाइनली न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा? 12 टाइम्स मॉड e की पावर i पाई बाई 7 माइनस 1, ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में है आपका मॉड e की पावर i 4k माइनस 1 पाई बाई 7 माइनस e की पावर i 4k माइनस 2 पाई बाई 7। दिस इज इक्वल टू मॉड e की पावर i 4k माइनस 2 पाई बाई 7 मॉड e की पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। अब ये मॉड अगेन 1 हो जाएगा क्योंकि e की पावर i थीटा के फॉर्म में ये भी आ गया। क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू मॉड e की पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। अब k इक्वल टू आपका 1 to 3 है, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी डिनोमिनेटर इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड e की पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। सो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू 12 मॉड e की पावर i पाई बाई 7 माइनस 1 अपॉन 3 मॉड e की पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। this cancelled out, 12 by 3, that is 4. So 4 is answer. Clear? जो थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पर है, और ये कॉन्सेप्ट कि अगर एफ जेड, वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज 0, देन एफ जेड बार इज आल्सो 0। जेड बार मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एंड अल्फा जेड, अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस b इक्वल टू 0 इज स्ट्रेट लाइन इफ b इज प्योरली रियल। b अगर प्योरली रियल है तो ये स्ट्रेट लाइन है। एंड अल्फा बार जेड माइनस अल्फा जेड बार प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन होगा अगर लैम्डा प्योरली इमेजिनरी, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन है ये
ये 2018 का क्वेश्चन है आईआईटी। इसके पहले वाला क्वेश्चन 2015 का था, और जो सबसे पहला क्वेश्चन लिए थे वो आईआईटी 2000 से था। क्वेश्चन इज, लेट एस टी आर बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, non-zero complex numbers, and L be the set of solutions z equal to x plus iy. xy belongs to R and I equal to root over minus 1 of the equation sz plus tz bar plus R equal to 0. Then which of the following statements is are true? क्वेश्चन ये है कि एस टी आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और एल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का सेट है। एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जेड की जो भी वैल्यू जाएंगी उनका कलेक्शन एल है। क्लियर? अब 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए इज, if L has exactly one element, if L has exactly one element, then mod S is not equal to mod T. ऑप्शन बी है कि if mod S equal to mod T, then L has infinitely many elements. Infinitely many elements. Option C is the number of elements in L intersection Z such that mod Z minus 1 plus I equal to 5 is at most 2. And option D is, if L has more than one element, then L has infinitely many elements. तो अब देखिए, हमको जो ये दिया गया है एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0, तो एस बार जेड बार प्लस टी बार जेड प्लस आर बार इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पहला दिया गया इक्वेशन है एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0, और दूसरे को हम लिख सकते हैं टी बार जेड प्लस एस बार जेड बार प्लस आर बार इक्वल टू 0। इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करें तो जेड अपान एस एस बार माइनस जेड अपान एस आर बार, एस आर बार माइनस आर टी बार इक्वल टू जेड बार अपान आर टी बार
माइनस आर बार एस इक्वल टू 1 अपॉन एस एस बार माइनस टी टी बार. For unique solution, clearly this should not be equal to 0. यानी एस एस बार माइनस टी टी बार शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या मॉड एस स्क्वायर माइनस मॉड टी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी मॉड एस इज नॉट इक्वल टू मॉड टी. यानी अगर मॉड एस इक्वल टू मॉड टी नहीं है तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. अब अगर मॉड एस इक्वल टू मॉड टी हो जाए तो क्या होगा? अब आप देखें, ये एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा अगर टी बार इक्वल टू एस. टी एस बार के बराबर हो जाए, तो अगर टी इक्वल टू एस बार हमारा हो जाए एंड आर प्योरली रियल, तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा. अगर टी इक्वल टू एस बार है तो मॉड टी इक्वल टू मॉड एस होगा. यानी मॉड टी इक्वल टू मॉड एस के साथ अगर ये कंडीशन है कि टी इक्वल टू एस बार है और आर प्योरली रियल है, तब ये स्ट्रेट लाइन होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. अगर ऐसा नहीं है तो मात्र टी मॉड टी इक्वल टू मॉड एस के चलते ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. नो पॉइंट हमको मिल सकता है. स्ट्रेट लाइन अगर नहीं होगा तो जेड का कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. नो पॉइंट, नो सोल्यूशन. क्लियर? तो मॉड टी इक्वल टू मॉड एस इस बात की गारंटी नहीं देता है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सी ऑप्शन पर आप आए तो सी ऑप्शन में ये है कि एल इंटरसेक्शन मॉड जेड माइनस 1 प्लस आई इक्वल टू 5. दिस इज नथिंग बट ए सर्किल. अब ये जो गिवन इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर नहीं है, नो पॉइंट, तो इसके साथ कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा. लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो एट मोस्ट टू सोल्यूशन. सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लाइन अगर सर्किल को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो कोई सोल्यूशन नहीं, और लाइन अगर सर्किल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर तो एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस. और एक लाइन एक सर्किल को 2 से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. तो किसी भी स्थिति में एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन, ये सही है. एंड ऑप्शन डी, इफ एल हैज मोर देन वन एलिमेंट देन एल हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट. एल यानी ये जो इक्वेशन है मोर देन वन एलिमेंट, यानी इस पर 2 पॉइंट्स अगर हमको मिल गए तो इसका मतलब क्लियरली स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. तो अगर 2 पॉइंट्स इस पर हमको मिल जाते हैं, 2 सॉल्यूशन 2 एलिमेंट्स, तो क्लियरली स्ट्रेट लाइन है, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे. आप इसको ऐसे भी चेक भी कर सकते हैं. आप देखें कि हमारे पास ये है एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0. अगर इसके 2 सॉल्यूशंस हैं अल्फा और बीटा. क्लियर? तो इसका मतलब एस अल्फा प्लस टी अल्फा बार प्लस आर इक्वल टू 0 एंड एस बीटा प्लस टी बीटा बार प्लस आर इक्वल टू 0. अब अल्फा और बीटा को लैम्डा इस टू 1 या एम इस टू एन के रेशियो में डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट हमारा एम बीटा प्लस एन अल्फा अपॉन एम प्लस एन, ये भी अगर इसको सेटिस्फाई कर जाए तो क्लियरली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो चलिए इसको इसमें पुट करके देखते हैं. तो ये दिस इज एस एम बीटा प्लस एन अल्फा अपॉन एम प्लस एन प्लस टी एम बीटा बार प्लस एन अल्फा बार अपॉन एम प्लस एन प्लस आर. अब देखें इसकी वैल्यू होती क्या है.
तो दिस इज m taken common s beta plus t beta bar plus r plus n taken common uh, s alpha plus t alpha bar plus r multiply divided by m plus n. Now if this is equation 1, this is equation 2, then this bracket is 0 by the virtue of equation 2, and this bracket is 0 by the virtue of equation 1. So denominator 0, m into 0 plus n into 0 by m plus n equal to 0. That is satisfied. अगर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा बीटा इन दोनों पॉइंट्स को m इस टू n के रेशियो में डिवाइड करने वाला कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी क्लियरली दिस इज स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसका माने कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो इस तरीके से ए सी डी ये तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं, बस बी करेक्ट नहीं है। A, C, D are correct options. Now next question. Let W equal to root 3 plus I by 2 and P equal to W की power n, where n equal to 1, 2, 3 and so on. Further, H1 equal to Z belonging to C such that real part of Z is greater than 1 by 2. H2 equal to Z belonging to C such that real part of Z is less than minus 1 by 2, where C is the set of complex numbers. If Z1 belongs to P intersection H1 and Z2 belongs to P intersection H2 and O represents origin, O is origin, then angle Z1 OZ2. Okay, so clearly W is equal to root 3 by 2 plus 1 by 2 I. That is sine cos pi by 6 plus I sine pi by 6. That is e की पावर I pi by 6. अब अगर हम ये यूनिट रेडियस का सर्किल ले लें कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो e की पावर I पाई बाई 6 कहाँ आएगा? पाई बाई 6 30 डिग्री पर यहाँ। दिस पॉइंट इज e की पावर I पाई बाई 6। ओके, अब H1, अब e की पावर I 2 पाई बाई 6 यानी e की पावर I पाई बाई 3 यानी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ऐसे ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इसी पर ये घूमेगा। ये e की पावर I पाई बाई 6 यानी W हो गया W स्क्वायर, W क्यूब, W की पावर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, अब रियल पार्ट H1 है रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 1 बाई 2। ये आप देखें, ये जो पाई बाई 3 है, cos पाई बाई 3 आपका 1 बाई 2 होता है, यानी जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो यहां से ज्यादा होगा, 1 बाई 2 से ज्यादा है। यानी जो भी हमारा H1 में पॉइंट है वो सर्किल के इस पोर्शन में है।
इस लाइन के राइट में। वैसे ही -1/2 यहां से आ जाएगा इसके लेफ्ट में, यानी सर्किल का ये पोर्शन और ये पोर्शन, यही हमको देखना है, क्योंकि Z1 आपका क्या है, P इंटरसेक्शन H1, H1 इधर है, तो P इंटरसेक्शन H1 मीन्स यहीं पर कहीं लाई करेगा हमारा Z1, और Z2 हमारा लाई करेगा P इंटरसेक्शन H2, तो P इंटरसेक्शन H2 आपका ये हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन -1/2। अब Z1 ओ Z2, तो अगर Z1 हम इसको लेते हैं, क्योंकि ये Z1 हम नहीं ले सकते, यहां इक्वल टू 1/2 हो जा रहा है और ग्रेटर देन 1/2 चाहिए, तो अगर ये हम लेते हैं e⁻i⁴, और इधर हम कम से कम ये पॉइंट ले पाएंगे, ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 30, 30, 60, 30, 90 और 30, 120, 120 यानी 2π/3। चार ऑप्शंस गिवन है हमको, A π/2, B π/6, C 2π/3, D 5π/6। क्लियर? तो देखिए 2π/3 हो सकता है, ये Z1 e⁻i⁴ यहां ले लिए और दूसरा पॉइंट यहां ले लिए, यानी ये 150 डिग्री पर। फिर इसमें 2π/3 में π/6 आप और ऐड कर सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, ऐसे यहां तक आ सकते हैं, ठीक। तो एक ऑप्शन है हमारा 5π/6, तो Z1O Z2 अगर ये एंगल हम लें तो ये हमारा 5π/6 भी हो जाएगा। देखिए यहां पर ये और यहां पर ये, अगर हम ये पॉइंट भी ले सकते हैं तो ये 5π/6 हमको मिल जा रहा है, ऐसे 5π/6 मिल गया, 5π/6 मिल गया, तो ये 2π/3 और 5π/6, ये दो एंगल्स इसमें मिल जा रहे हैं। π/6 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा। क्लियर? तो ये 4 क्वेश्चंस रहे। अब इसके बाद से फिर अगले वीडियो में हम आपको 3 सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी से लाएंगे। तो फिलहाल इसमें हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।